हेलो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है गणित विषय का सप्ताह 3 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसे हम समझेंगे और हल करेंगे। तो चलो करते हैं हल। यहाँ हम दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें कि यहाँ पर है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 15। दो वस्तुओं के भार वजन की तुलना करें। भारी वस्तु पर घेरा लगाओ। एक गिलास खाली है और एक पानी से भरा हुआ है, तो भारी कौन सा होगा? पानी से भरा हुआ, तो इस पे गोला लगा के दिखाया गया है। अब यहाँ देखो, एक हाथ में पेन है और एक हाथ में बॉल है, तो हल्का कौन सा होगा? पेन वाला। इस गोला लगा के दिखाया गया है, ऐसे ही हमें हल करना है। तो आगे देखते हैं, तुलना कर भारी वस्तु पर घेरा लगाइए। सेब और तरबूज में भारी कौन सा होगा बच्चों? तरबूज, तो इस पे हम गोला लगा देंगे। यहाँ पर एक हाथ में चाक रखी है और एक हाथ में डस्टर, तो भारी कौन सा होगा? डस्टर वाला, तो इस पे गोला लगा देंगे। यहाँ देखिए, पुस्तक है और बैग है, तो बैग भारी होगा, इसलिए इस पे गोला लगा देंगे। तुलना कर हल्की वस्तु पर घेरा लगाइए। तो यहाँ देखो, हाथ में पत्ती है और यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है, तो हल्की कौन सी होगी? पत्ती वाला, तो इस पे गोला हम लगा देंगे। यहाँ पर देखिए, चौक रखी है और डस्टर, तो चौक वाला हल्का होगा, इसलिए इस पे गोला लगा देंगे। यहाँ बॉल और बैट में बॉल हल्का होगा, इसलिए इस पे गोला हम लगा देंगे। उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो एक चम्मच से भारी हो सकती है। तो पुस्तक, सेब और बैग ये चम्मच से भारी हो सकती है। रबर का बराबर भी हो सकती है, हल्की भी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो एक तरबूज से हल्की हो सकती है। तो आम तरबूज से हल्की होगी, रबर और बाल्टी तरबूज से हल्की होगी। स्टूल अगर बड़ा है तो ये तरबूज से भारी होगा। उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो बोतल से भारी हो सकती है। तो ये देखो, तरबूज या जो भी फल रखा है, ये तरबूज बॉटल से भारी है, कद्दू भी बॉटल से भारी है, और पेंसिल और कप बॉटल से हल्का होता है। उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो एक सेब से हल्की हो। तो इस सेब से हल्की होएगी चाबी, बाकी चीजें भारी होएगी। दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर 16 है। एक दिन की घटनाओं को क्रम अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में क्रमबद्ध करें। दी गई गतिविधियों को संख्या क्रम लिखकर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ देखो, अंधेला दिख रहा है, मतलब रात का समय है और बिस्तर के ऊपर है। यहाँ बच्चा सो के उठ रहा है, हाथ ऊपर कर रहा है, यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, यहाँ बैग लेके स्कूल जा रहा है और यहाँ ब्रश कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगा? वो सो के उठेगा, तो 1 नंबर इसको दिया, फिर वो ब्रश करेगा, फिर वो स्कूल जाएगा, फिर पढ़ाई करेगा और फिर रात को सोएगा। तो ऐसे क्रम दिए गए हैं, ऐसे ही हमें क्रम देना है नीचे। उन गतिविधियों पर गोला लगाए जो सुबह करते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये बच्चा प्रार्थना कर रहा है जो सुबह करते हैं, यहाँ नाश्ता कर रहा है और यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, तो तीनों काम सुबह करते हैं। दिन के समय को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ रात, सुबह, दोपहर और शाम। तो सबसे पहले सुबह होगी, फिर दोपहर, फिर शाम और फिर रात। तो इसको 1, 2, 3 और 4 नंबर हम दे देंगे। गतिविधियों को संख्या द्वारा सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ बच्चा खेल रहा है, यहाँ सो रहा है, यहाँ पढ़ाई कर रहा है, यहाँ ब्रश कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें से ब्रश करना आएगा, फिर पढ़ाई करना आ जाएगा, फिर खेलना आ जाएगा, फिर सोना आ जाएगा। तो इसको 1, 2, 3 और 4 नंबर हम दे देंगे। आगे देखते हैं, आपकी रात की 2 गतिविधियों के चित्र बनाइए। तो रात में क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, तो बच्चा टीवी देख रहा है और यहाँ सोने की तैयारी कर रहा है, तो आप चित्र बना लीजिए। आगे है, किस दिन कौन सी गतिविधि करते हैं? चित्र बनाए। तो दोपहर में क्या करते हैं? पढ़ते हैं, तो पढ़ने का चित्र बना लिया। और शाम को क्या करते हैं? शाम को खेलते हैं, ये बैट बॉल बना दिया और ये कैरम बना दिया। दिवस 3, वर्कशीट नंबर 17, 3 आयामी 3D आकृतियों के नाम। तो यहाँ बच्चों हम आकृतियां सीखेंगे। आकृतियों का नाम बताएं। चौकोर वस्तु, आयताकार वस्तु, गोल वस्तु, नुकीली वस्तु और बेलनाकार वस्तु। यहाँ चित्र दिए गए हैं इस अनुसार। आप इन्हें ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए बच्चों। इस प्रकार की वस्तुएं घर में भी होती है। दी गई आकृतियों की नुकीली आकृतियों पर घेरा लगाए। तो यहाँ देखो, इसमें नुकीली आकृति है, इसमें भी नोक है और इसमें भी नोक है, तो हम की तीनों पर गोला लगा देंगे। दी गई आकृति में लंबी आकृति पर घेरा लगाना है। तो इन सब में लंबा क्या है? ये आकृति लंबी है, तो इन पे हम घेरा लगा देंगे। निम्न आकृतियों को दिए गए रंगों से दर्शाइए। कोने, तो ये जो कोने हैं इनको लाल से दर्शा दिया हमने, ये कोने हैं चारों तरफ, ये जो दिखा है। इसके बाद किनारे को नीले रंग से, तो ये जो है ये किनारे हैं, इनको नीले रंग से हमने बता दिया है, ये वाला किनारा है। और सतह, तो सतह ये होती है बच्चों, तो इसको हमने पीले रंग से यहाँ पर दर्शा दिया है, आप भी दर्शा लीजिए। अपने आसपास में कोई 2 गोल दिखने वाली वस्तुओं के चित्र बनाए। तो यहाँ गेंद का और चूड़ी का चित्र बना लिया हमने। दी गई आकृतियों में गोल वस्तुओं पर राइट का निशान लगाए और लंबी वस्तुओं पर क्रॉस का निशान लगाए। तो गोल ये दोनों है, तो इस पर राइट लगा दिया, ये भी गोल है, ये भी गोल है, बाकी ये लंबी है, ये लंबी है और ये लंबी है, तो इस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 18 है। सिक्कों और नोटों के विभिन्न मूल्य वर्ग के मान की पहचान करना इसके अंतर्गत सिखाया गया है। दी गई मुद्रा का मान बताए। तो 20 रुपए लिखा है, इसलिए इसका मान हो गया 20 रुपए। मुद्रा को उनके सही मान से मिलाइए। 10 का नोट है, इसलिए 10 से मिला देंगे, 5 को 5 से मिला देंगे, 100 को 100 से,
20 को 20 से और 2 को 2 से मिला देंगे। वस्तु को किस मुद्रा से खरीदेंगे मिलान करिए। तो ये 1 रुपए की चॉकलेट है, इसको 1 से मिला देंगे। 5 रुपए का पैकेट है तो 5 से मिला देंगे। ये रबर 2 रुपए की है तो 2 से मिला देंगे और इसे 10 रुपए से मिला देंगे। इस तरह से हल करेंगे। दी गई मुद्रा का मान बताइए। 2 रुपए का है, ये 20 रुपए का है, ये 10 का नोट है और ये 50 का नोट है। 20 रुपए की वस्तु को किन तरीकों से खरीदा जा सकता है, सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर देखो 10-10 के 2 नोट से खरीद सकते हैं तो सही का निशान लगा देंगे, और 20 के नोट से भी खरीद सकते हैं, इसलिए यहाँ सही का निशान हम लगा देंगे। 20 रुपए की वस्तु को किन तरीकों से खरीदा जा सकता है ना, सही का निशान लगाओ। तो 20 रुपए के नोट से खरीद सकते हैं 20 रुपए की वस्तु को, और 50 रुपए से भी खरीद सकते हैं। 50 में से 20 रख लेंगे, वापस कर देंगे। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 19 है। एक ही संख्या को बार बार जोड़कर गुना करें। कुल कितने हैं? यहाँ 3 सेब है, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार। 5 बार 3 लिखा है, यहाँ पर 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3, तो ये टोटल हो जाता है 15। 3 5 15। इसी तरह हमें भी हल करना है। समूह को सही चित्र से मिलान करिए। 3 बार 2 तो ये है, 5 बार 1 तो ये है, 4 बार 5 इससे मिला देंगे, 6 बार 3 यहाँ देखो 3 3 है, कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से मिला देंगे। कुल कितने हैं? ये कितनी पत्तियां हैं? 4। और कितने बार है? 1 2 और 3 बार, तो 3 बार 4 है, यहाँ पर लिख दिया 1 2 और 3, 4 धन 4 धन 4, ये हो जाता है 12। ऐसी फूल यहाँ 2 है बच्चों, कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 2 है, तो यहाँ 6 बार 2 लिख दिया है, 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2, तो ये हो जाता है 12। 6 दूनी 12। कुल कितने हैं? यहाँ 2 सेब है और एक टोकरी में रखी है, तो ऐसी कितनी टोकरियां हैं? तो 1 2 3 और 4 टोकरियां। 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। दिवस 6, वर्कशीट नंबर 20 है। सप्ताह 3 में सिखाई गई अवधारणा की पुनरावृत्ति और आकलन यहाँ पर बताया गया है। 1 से 5 तक दिन में जो हमने पढ़े उसको यहाँ पर दोहराना है बच्चों। तुलना कर भारी वस्तु पर घेरा लगाए। तो पत्ते और तरबूज में तरबूज भारी होगा, इसलिए इस पे हम गोला लगा देंगे। यहाँ पर फूल और पेड़ में पेड़ भारी होगा, इसलिए इस पे गोला लगा देंगे। आम और पेंसिल में आम भारी होगा, इसलिए आम पर गोला लगा देंगे। यहाँ पर तुलना कर हल्की वस्तु पर घेरा लगाए। तो यहाँ गुब्बारा दिया है, पलंग, तो गुब्बारा हल्का होगा, इस पे घेरा लगा देंगे। पत्ती और बॉटल में पत्ती हल्की होगी, हाथी और चींटी में चींटी हल्की होगी, तो इस पे गोला लगा देंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित चित्रों को सही समय के साथ मिलाएं। ये जो रात का समय दिख रहा है इसको रात से मिला देंगे। ये सूर्य निकल रहा है मतलब सुबह का समय है तो सुबह से मिला देंगे। यहाँ बच्चे कुछ खेल रहे हैं तो शाम का समय है, और ये यहाँ स्कूल के पास बच्चा खड़ा है मतलब ये दोपहर का समय है। दिन के समय को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ देखिए सूर्य निकल रहा है, यहाँ पर सूर्य ऊपर चमक रहा है, और यहाँ पर शाम ढलती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर रात हो गई है। सुबह को 1 नंबर देंगे, दोपहर को 2, शाम को 3 और रात को 4 नंबर हम दे देंगे। दी गई मुद्रा का नाम बताओ। ये 10 का नोट है, 10 का और 10 का, तो जाएगा 10 20 और 30। 2 32 2 34 2 36, तो ये 36 रुपए हो जाएंगे। गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाएं। तो तरबूज गेंद जैसे दिखता है तो इस पे सही का चिन्ह हम लगा देंगे, बाकी ये तीनों नहीं है। दिवस 6, वर्कशीट नंबर 21 है। सप्ताह 3 में सिखाई गई अवधारणा की पुनरावृत्ति और आकलन यहाँ पर दिखाया गया है। समूह का सही चित्र से मिलान करें। 4 के 3 समूह, तो देखो बच्चों 1 2 3 बार है, 4 4 पेंसिल है ये, ठीक है, तो इसको इससे मिला देंगे। 3 के 4 समूह, तो ये देखो 1 2 3 मोमबत्तियां कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो इसको इससे मिला देंगे। और 2 के 5 समूह, तो इसको इससे मिला देंगे। कुल कितने हैं? 5 बार 3, तो 5 बार 3 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5, 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 3 5 15 हो जाएगा। ऐसे कुल कितने हैं? 3 बार 6, तो 3 बार 6 लिख लिया, तो 6 3 18 हो जाएंगे। टोपी जैसे दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाए। तो ये टोपी जैसे दिख रही है, इस पे सही का निशान हम लगा देंगे। गिलास जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाए। तो यहाँ पर देखो बच्चों चारों चित्रों में बॉटल गिलास के जैसी दिख रही है, इसलिए इस पे सही का चिन्ह हम लगा देंगे। और इस तरह सप्ताह 3 के दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों हमारे होते हैं कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों, जो एक ही बार करना होता है। हम यहाँ पर सभी सप्ताह की वीडियो 1 से लेकर 6 दिवस के कंप्लीट करके अपलोड करने वाले हैं बच्चों। तो आप वीडियो को जल्दी से देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।